हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह है। सुधाकर जी, आपने अपने संसद निधि का पूरा जो है पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोग हैं जो सांसद हैं, उन्होंने अभी तक अपना पैसा खर्च नहीं किया। अब इसको लेकर लगातार सवाल उठाए। देखिए, जो वो छोटी उपलब्धि है संसदीय क्षेत्र में संसद मद का खर्च करना, उससे एक दो पंचायतों का भी विकास संभव नहीं है। मेरा कहना ये है स्पष्ट रूप से कि आने वाले वक्त में हमारे रिकमेंडेशन से कम ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण बेहतर हो सके, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो सके, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो सके, जिससे विकास आगे बढ़े। कुछ सांसदों पर जो आरोप हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि स्थानीय तौर पर जिला प्रशासन मदद नहीं कर रहा हो, या उनके कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जिसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। हमारा अगला सवाल है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को लेकर चार्जशीट दायर किया गया, आरोप तय किए गए, उसके बाद से अब लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये भारत रत्न देना चाहिए। उसको लेकर कैसे देखते हैं? आपका सही था कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था नीतीश कुमार को। बिहार में भ्रष्टाचार, अगाध भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, गरीबी, इसके लिए भारत रत्न नहीं, नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लोग अपने अहमन्यता में इस 13 करोड़ बिहार के लोगों का अपमान करने से कभी नहीं चूकने वाले लोग यह कभी नहीं बताएंगे कि इनके राज्य में 70% आबादी बिहार की, उन्हीं के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 60 रुपये प्रति दैनिक से कम आमदनी पर जीवित लोग, फिर भी इनको भारत रत्न चाहिए। भारत रत्न वाले दिलवाने वाले लोग तो इनको नोबेल पुरस्कार दिलवा देना चाहिए। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुए हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, निशा भारती, इन सभी लोगों पर, तेजस्वी यादव पर, अब इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और आरजेडी की जो बागडोर है वह राजश्री के हाथों में जानी चाहिए। इसको कैसे देखें? इसमें 3 तरह का सवाल पैदा होता है। क्या जज साहब फैसला देंगे उसका पहले से इन लोगों ने लिख लिया है क्या, या जज साहब 2 साल बाद फैसला देंगे उसका कॉपी शायद इन लोग के पास पहले आ गया है क्या? क्योंकि इस तरह के मामले में 2 बार पहले भी ये लोग कोर्ट गए थे, या 2 बार खारिज हो चुका है, तीसरी बार गए हैं। जिस पार्टी में येदियुरप्पा जैसा मुख्यमंत्री रहा भाजपा का, जिस पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा जैसा भ्रष्ट आदमी मुख्यमंत्री है, जिस पार्टी में अजीत पवार जैसा भ्रष्ट आदमी उप मुख्यमंत्री है, वो लोग से इस्तीफा नहीं लेंगे, विपक्ष में बैठे हुए लोगों से इस्तीफा लेंगे। यह भी एक नया प्रोपेगेंडा है इस बिहार के भीतर। दुखद बात यह है कि बिहार में जो सत्तारूढ़ दल है, जैसे लोग जब भूत प्रेत से डर के हनुमान चालीसा का वाचन करते हैं, उसी तरह से ये लोग लालू जी का चालीसा वाचन करते हैं अपने राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए। शर्म है कि 20 साल बाद भी इनके पास बिहार में कोई भी इनके पास एजेंडा नहीं है जिसके आधार पे बिहार की जनता के सामने खड़ा हो। हमारा सबसे आखिरी सवाल है कि जैसे जी राम जी मनरेगा को हटाकर जी राम जी आया, उसको लेकर सुधाकर सिंह क्या कहेंगे? ये बीबी जी क्यों आप छोड़ रहे हैं भाई? वो तो योजना का नाम बीबी जी है। उनको राम जी से क्या मतलब है भाजपा वालों को? वो तो महात्मा गांधी, जो सबसे बड़े राम भक्त की हत्या करने वाले लोग, हत्या के समय भी गोडसे जब हत्या किया तो हे राम कहते हुए मरे। आज उनके विचारों की हत्या कर दिया आरएसएस और भाजपा के लोगों ने। और देश के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, आज जिस मनरेगा के जरिए उनको आत्मसम्मान की गारंटी थी, आज पुनः उद्योगों के सामने उनको खड़ा कर दिया लोग, तो बीबी जी कानून के जरिए। आप मीडिया के लोग बीबी जी कहा कहिए, क्योंकि उसका तो योजना का नाम ही है पहला, वो बीबी जी है। ये बीबी जी दूसरी योजना है और मनरेगा दूसरी योजना थी। आपने साफ सुना कि हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो है सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि ये सभी लोग जो है सिर्फ लालू चालीसा पढ़ते हैं, और साथ ही साथ कहा कि इन्हें सिर्फ लालू फोबिया। महिप्राज, पटना।